Assalamu alaikum. Welcome to the panel discussion for TAF Foundation. हम लोग का आज का discussion है about physical and mental health during this global pandemic. तो सबसे पहले I'll start with introducing. We have Samyunisa Nizam. She is a student support counselor at Froebel Education Center. And हमारे पास है सादिया शेख जो physical educationist है and she's the founder of Diya Women Football Club. Both of you welcome. And सबसे पहले तो just आप कुछ बताएं कि how are you and कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है क्वारंटीन में and किस तरह से आपने hold up किया हुआ है अपनी physical and mental health को. Samyunisa. अस्सलाम वालेकुम. मैं क्योंकि एक अंदाज़ा रखती हूँ कि किस तरीके से अपने आप को एक्टिव भी रखना है और अपने आप को मेंटली भी कोशिश करनी है कि स्ट्रांग रखें और मतलब ये इसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें. तो मैं एक बेसिकली रूटीन से स्टार्ट किया है. मेरा एक रूटीन मैंने बना लिया जिसके अंदर मैंने एक्सरसाइज को मस्ट किया क्योंकि मैंने इतना उसको पार्ट बना लिया था पेंडेमिक से पहले अपनी लाइफ में कि अब जब एक हफ्ता ट्रायल किया कि जब जिम्स और वर्कआउट की जगहें बंद थी क्या करें तो फिर उसके बाद ना लेथार्जी फील होना शुरू हो गई थी. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मेरा वर्कआउट घर पे रूटीन जितना होता है जो होता है मैं कर लेती हूँ. उसके अलावा खाना बनाना, बेकिंग करना, रीडिंग वगैरह मेरी खुद की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वो मैं ले रही हूँ. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ, मैं अपने को बिजी रखने की कोशिश कर रही हूँ और होपफुली विल गेट थ्रू दिस, इससे निकल आएंगे बाहर इंशाल्लाह. सादिया जी आप बताएं आप क्या कर रही हैं आजकल एंड कैसा गुजर रहा है? जी बस मेरे लिए तो बहुत बहुत मुश्किल था शुरू में क्योंकि मेरा क्लब है दिया वुमेन फुटबॉल क्लब और साउथ यूथ सॉकर एकेडमी फॉर बॉयज. हम लोग हफ्ते में 3 से 4 दिन वीक में क्लासेस होती थी बच्चों की. तो व्हाट आई हैव डन बिसाइड माय वॉकिंग, मेरे पास वेट्स हैं घर पे, मैं वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ, वॉक करती हूँ. उसके हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन ऑफ होता है मेरा, वेडनेसडेज एंड संडेज, क्योंकि एज के मुताबिक वी शुड फॉलो और एज और सर्टेन उसकी होती हैं. मगर बच्चियों के लिए मैंने हर रोज उनको एक एक्सरसाइज भेज देती हूँ विच आई टेल देम टू परफॉर्म 2 से 3 एक्सरसाइजेस. एक तो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज जॉगिंग, स्किपिंग, स्टैटिक जॉगिंग, ये मैं आपको बताएंगे कि किस तरह, और ब्रिस्क वॉकिंग. ये 4 चीजें हैं जिनसे हम स्टार्ट करते हैं बच्चियों के लिए. फिर उनसे मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराती हूँ. फिर फुटबॉल प्लेयर्स हैं, बॉल एक्सरसाइजेस के साथ होती हैं और उनको मैंने ये कहा है कि एट द एंड दे हैव टू सेंड मी देयर वीडियोस कि आज उन्होंने क्या किया और किस तरह किया है. सो दिस इज अ ऑन गोइंग रूटीन, दिस इज अ होमवर्क. और क्योंकि फुटबॉलर्स हैं और अगर ये बैठ गए तो उनको स्टेमिना रिटेन करना बड़ा मुश्किल होगा. इसी तरह आम इंसान को भी बड़ा मुश्किल होता है टू रिटेन देयर स्टेमिना. जी चलिए we'll get to that in a bit. फिर अभी I'll start with Samyunisa and पहले तो हम इस बारे में बात करेंगे कि ये जो पैनिक और एंजाइटी एक फैल चुकी है हर जगह, हर कोई ही अफेक्टेड है. वी कैन नॉट से कि कोई अफेक्टेड नहीं है. सब कोई न्यूज़ देख रहा है, किसी के फैमिली में गॉड फॉरबिड इस तरह का कुछ हो गया है, किसी को सस्पेक्टेड है कि हमें शायद हो. तो ये जो एक पैनिक और एंजाइटी है इसके बारे में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है एज अ काउंसलर and as a person who is also facing it? तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमें इतनी आदत हो जाती है रूटीन की कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मिनट क्या हो रहा है. और आउट ऑफ द ब्लू एक दफ़ा हम एक टाइम पे हम न्यूज़ पे इसको देख रहे थे कि हाँ दूसरी कंट्रीज में हो रहा है, इटली में, चाइना में, अमेरिका तक पहुंच गया था, हो रहा है. हमने इतना नहीं रियलाइज किया था कि जब पाकिस्तान में आएगा तो इतने बड़े स्केल पे आएगा और इतनी ज़्यादा पैनिक मच जाएगी. तो जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, जहाँ पे आपको नहीं पता होता क्या होने वाला है नेक्स्ट, उधर एंग्जाइटी भी बढ़ जाती है, उधर पैनिक भी बढ़ जाती है. फिर आप देखें हमारे लोगों को कितना फेस करना पड़े कि आपको अपना राशन का देखना पड़े. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं. तो उस तरह का डर, एक डर होता है जो कि आपको कहता है कि एक डर है कि आगे क्या होने वाला है, उसका डर. सिर्फ वो डर जो है ना वो इतना हावी कर देता है कि इंसान परेशान हो जाता है. तो एक वो है, ये मैंने पाकिस्तान में देखा है कि ये पाकिस्तान में पेंडेमिक के लिहाज से इस तरह से फैल रहा है
और वर्ल्ड वाइड जो अफेक्टीज हैं, जो कि अब रिपोर्ट करना शुरू हो गए हैं कि उनको क्या क्या फील हुआ, उन्होंने अलॉन्ग विद द फिजिकल सिम्टम्स उन्होंने ये भी रिपोर्ट करना शुरू किया कि a lot of them are facing anxiety and they're facing बहुत ज़्यादा सैडनेस, मतलब बाउट्स ऑफ सैडनेस, छोटे छोटे फ्रीक्वेंसी के अंदर एकदम क्राइंग स्पेल्स हो रही हैं, रो रहे हैं और घबराहट हो रही है। क्योंकि देखिए हमारी तो सोसाइटी जो है, हम साथ मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, तो हमारे पास कोई नहीं तो घर में अम्मी अब्बू या भाई बहन या स्पाउस हस्बैंड वाइफ कोई ना कोई तो होता ही है। उधर ये है कि क्योंकि सोसाइटी इंडिविजुअलिस्टिक है, तो वहाँ पे आप अकेले हो, तो आपने ख्याल भी खुद रखना है और आपने लुक आफ्टर भी खुद करना है, तो उस लिहाज से वहाँ पे ये वाले सिम्टम्स और ज्यादा आ रहे हैं। हमारे पास भी है नो डाउट, मगर ग्लोबली रिपोर्टेड ये भी ज्यादा है। सही। सादिया जी, अब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि फिजिकल फिटनेस के हिसाब से व्हाट डू यू थिंक, जो अभी आप बात करी थी अबाउट स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को जनरली बाकी लोगों के लिए, हाउ डू यू थिंक घर में रह के यू कैन मेंटेन फिजिकल फिटनेस एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट गिवन कि ये पैनिक एंड एंजाइटी हमारे ऊपर हावी हुई भी है? देखिए जी, पहले तो मैं बता दूं, अगर आप हिस्ट्री को देखें, हर 100 साल बाद ऐसे पैंडेमिक आया है। इट्स बीन कमिंग। पहले आपका ये कॉन्गो वायरस आया था, ये ऐसी वायरसेस आ चुके हैं। सबसे ज्यादा इनको फाइट करने के लिए द वर्ल्ड सेज योर इम्यून सिस्टम शुड बी स्ट्रांग। अब आपका इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा? सबसे पहले आपने एक्सरसाइज रखनी है। आपको जरूरत नहीं है बहुत बड़ा गार्डन हो, आपका छोटा सा कमरा भी हो, आप इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस, मगर एक्सरसाइज करना जरूरी है। आप अगर कभी नहीं करते, आप 6 से 8 से 10 मिनट स्टार्ट करें, 6, 8, 10 ये आपका होना चाहिए। जी मैंने स्टार्ट किया। आप अगर नहीं कर सकते एक ही गो में, आप इसे 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करें, क्योंकि रमजान है आजकल और हम लोग को फ्राइड चीजें रमजान में बहुत पसंद है। स्पेशली ये चीजें आपके लिवर को कमजोर करता है और दिस हिट्स योर इम्यून, और ये चीज आपका इम्यूनिटी सिस्टम को खराब करती है। आपको वॉक करनी चाहिए। सबसे फीमेल्स, मेल्स, किसी भी एज कैटेगरी को है, स्पेशली जो आपके टैफ के स्टूडेंट्स जो है वो इस एज कैटेगरी में है कि अब उनको मैं जॉगिंग करने का बोलूं तो इट विल बी टू मच फॉर देम। क्योंकि जिस इंसान ने जॉगिंग नहीं की भी, कभी नहीं के अलावा, या वो स्टैटिक एक सीट की पोजीशन कुछ ईयर्स से लेके बैठा हुआ, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो वो आई वुड एडवाइज हिम कि जी आप आस्ते स्लो वॉक स्टार्ट करें। आप स्टार्ट करें 6 मिनट से, सुबह सहरी से पहले आप करें 6 से 8 मिनट इफ्तारी से पहले, ताकि आपका इम्यून सिस्टम, और फिर इफ्तारी के बाद 5 से 6 मिनट करें। इंशाल्लाह ये टोटल आपका 20 से 25 मिनट आपका एक बन जाएगा। आप खुद देखेंगे आपका आस्ते आस्ते स्टेमिना डेवलप हो जाएगा। एंड्रॉइड फोन्स आजकल सबके पास है, आप उसमें डाउनलोड करें कि आपके स्टेप्स कितने हैं, और आपके उसमें यहाँ तक बताता है व्हेन यू नीड वाटर, क्योंकि आजकल रमजान है तो हम पानी नहीं पी सकते। तो आप अपने स्टेप्स को दिमाग के रखिए जी कि मैंने 1000 किए, फिर मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में 1500, देन आई विल इंक्रीज माय स्टेप्स टू 2000। तो यकीन करें इंशाल्लाह ताला, अगर आपको ऐसा कोई बीमारी नहीं है इंशाल्लाह, और अगर आपको हार्ट का भी प्रॉब्लम है तो नथिंग लाइक अ वॉक, आप बहुत आराम से इंशाल्लाह ताला रिकवरी होगी। और पानी जब रोजा खुले, इंस्टेड ऑफ हैविंग कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल ना पिए, और आप फ्रूट जूसेस पिए, अगर नहीं तो पानी जैसी कोई चीज नहीं है। 8 ग्लासेस आप अपने रखें, आप सुबह 2 पिए। रोजा खोलते हुए जब आप वॉक भी करेंगे ना इफ्तारी के बाद, आपको खुद प्यास लगेगी। दही खाएं, विच इज वेरी वेरी गुड। गरम चीजें ना खाएं, क्योंकि बीफ होता है, अंडा, हमारे यहाँ जो कराची का वेदर है ये हमें प्यास देता है। सो ये सब चीजों का ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम का ख्याल रखें, और इंशाल्लाह ताला इस बीमारी से आपके अंदर कुव्वत होगी कि आप फाइट कर सकें इस बीमारी से। बिल्कुल। अच्छा समिया नेसा, आपसे मुझे ये पूछना था कि यही कि स्टेइंग पॉजिटिव इज इजियर सेड देन डन। तो अभी फिलहाल पॉजिटिव रहने के लिए तो सब अपने अपने किस्म के मैकेनिज्म्स यूज कर रहे हैं,
तो व्हाट डू यू यूज पर्सनली एंड आप क्या सजेस्ट करती हैं टू स्टूडेंट्स जो अभी उनके इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, उनके प्रॉब्ली जॉब्स में प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, तो पॉजिटिव किस तरह रहे एंड ऑल्सो व्हेन वी कम आउट ऑफ दिस, तो हाउ डू यू थिंक हम इसको कोप अप कर सकेंगे? जो एक फियर बैठ जाएगा दिमाग में, उससे भी किस तरह आफ्टर कोविड, जब भी वी गेट आउट ऑफ दिस सून इंशाल्लाह, तो किस तरह से हम लोग फिर उस वक्त पॉजिटिव रह सकते हैं? इसके लिए हमें अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को बढ़ाना होगा और किस तरीके इस तरह से जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं पर्सनली करना, वो करने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले तो आप, क्योंकि हम कराची जैसे शहर में रहते हैं, हमारी स्टूडेंट्स, मैं आपकी स्टूडेंट से मिली हुई हूँ, माशाल्लाह से इतनी फ्रेंडली हैं और इतने सबके ग्रुप फ्रेंड्स जो बने हुए होते हैं, सब कुछ होता है एंड दे स्टे कनेक्टेड। तो ये लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी एक्टिव होती हैं। मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूट में भी कितना साथ में मिलजोल होता है, तो वो अपने दोस्तों से बातचीत रखें। अब तो वीडियो कॉल इतने आराम से हो जाती है। आई फील लाइक जो हमारी एल्डर जनरेशन है जिनको वीडियो कॉल का नहीं था अंदाजा, अब वो भी करते हैं। तो इट्स अ ब्लेसिंग कि जो हमें वीडियो कॉल इस पेंडेमिक के दौरान मिल गई है। तो हम आपस में वीडियो कॉल्स करें, स्टे कनेक्टेड, अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स से बात करें। कभी कभार हमारा रूटीन इतना टफ हो जाता है कि हम अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाते, अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं दे पाते। तो ये वो टाइम है जो आप साथ स्पेंड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि अपनी फीलिंग्स को जाने समझें, और अगर आप कहीं पे लग रहा है कि ये फीलिंग्स परेशान कौन है या मुझे परेशान कर रही हैं, तो ज़रूरी है कि किसी से बात करें। ये बहुत अच्छा मौका है अपने ऊपर काम करने का। एक तो वैसे ही हमारे पास अब टाइम है अपने आप को देने के लिए। दूसरा ये कि अब हम क्योंकि रमज़ान भी है, तो रमज़ान के अंदर आप जो इबादत के तौर पे उसको करना चाहता है, उस तरीके से करे कि इबादत में इन्वॉल्व हो। जो अपने ऊपर वैसे काम करना चाहते हैं, वो वैसे काम करे। एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस। बेसिकली पॉजिटिव एफर्मेशंस ये होती हैं सिंपल से सिंपल चीज़ कि आप सुबह उठें और अपने आप को कहें कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, या अपने आप को कहें कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ज़हीन हूँ, मैं किसी भी मसले से लड़ सकती हूँ। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप क्योंकि अपने आप को रिमाइंड कराते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे कि मेरे पास वो ताकत है, मैं पोजेस करती हूँ वो ताकत, मैं वो ताकत रखती हूँ, तो उससे ऑटोमेटिकली जो आपका माइंडसेट है वो पॉजिटिव होगा और आपकी आउटलुक जो है वो पॉजिटिव होगा। इसके साथ एक और बहुत बड़ी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। एक तो मैं सादिया ने ज़रूर एक्सरसाइज का बोला, विच इज़ आई फील लाइक वो मैं खुद करती हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ ये है कि हमें अपनी जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना बाहर से इस माहौल में, वो उसको लिमिट करना पड़ेगा। उसको लिमिट करना पड़ेगा। हम अननेसेसरी न्यूज़ नहीं देखें, हम हर किसी की बात पे बिलीव नहीं करें। अगर आपको जानना है तो आप एक टाइम सेट करें कि हाँ, दिन में मैं इस टाइम पे न्यूज़ देखूंगी या मैं इसके बारे में पढ़ूंगी, वो भी बहुत क्रेडिबल जानी मानी सोर्सेस से, जैसे आपकी गवर्नमेंट जो कहती है आपको वो, और दूसरा कि आपका ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि फ्रंट लाइन पे सारी रिसर्च और सब कुछ आपको आर्टिकल्स वगैरह प्रोवाइड करा है उनके जरिए। जरूरी नहीं है कि जो हर व्हाट्सएप आए वो सच हो। और उससे बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि व्हाट्सएप ने लिमिट कर दिया था मैसेजेस को फॉरवर्ड करना, सो दैट बिकॉज वो ऐड कर रहा है इस पेंडेमिक के एंजाइटी के अंदर। इसको रिड्यूस करने की जरूरत है और हम एक एक स्टेप लेके ही कर सकते हैं। सादी जी, I want to ask you about the tips and suggestions जो आप एक रूटीन बता सकती हैं to our students कि ताकि वो एक मेंटेन कर सकें सिंस रमजान है। आपने थोड़ा सा अभी खाने पीने के बारे में थोड़ा सा बताया था कि क्या चीज़ खानी चाहिए क्या नहीं, बट आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा इसको एक प्रॉपर बता सकें। एंड आप जो छोटी मोटी एक्सरसाइजेस बताती हैं या एक रूटीन बताती हैं, टाइम एग्जैक्टली कि कब करना है जैसे आपने बताया, तो उस पे वी वुड वांट अ सिंपल सा प्लान जो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए उनको वो कर सकें। देखिए जी, एक तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा था 4 तरीके होते हैं। स्किपिंग हम इसमें से रहने देंगे क्योंकि दैट इज फॉर द फिटेस्ट। आप एक चीज है, छोटा सा आपके पास रूम